पिता ने कहा कि अभी अभी तुम जीते हैं और अभी तुम भागना चाहते हो। और थोड़े दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। भाई ने राज्यपाट संभाला। तब ये भाई से जाके कहते हैं, भाई तुम्हारे पास राज्यपाट आ गया ना, अब मैं वन में जाना चाहता हूं। भाई कहते हैं, बहुत गलत संदेश जाएगा लोगों में, गलत मैसेज चला जाएगा। लोग ये कहेंगे एक भाई ने राज्यपाट अपने हाथ में ले लिया और दूसरे को बाहर कर दिया। महावीर स्वामी फिर चुप हो गए। उनको लगा कि ये सब कोई ना कोई बहाना करते ही रहेंगे। आपकी जिंदगी में जब भी भक्ति करने का, कोई भी अच्छा करने की बात आएगी, कुछ ना कुछ बहाना जरूर आएगा और वो बहाना आपको रोकता है। लेकिन जिसकी अपनी जन्म जन्मांतर की तपस्या होती है ना, वो किसी भी बहाने से रुकेगा नहीं। अगर आपकी पिछले जन्म की भक्ति तेज रही है तो ये बात ध्यान रख लेना, इस जन्म में किसी न किसी तरह से वो जाग ही जाएगी। और जागती है, किसी की बचपन से जागती है, किसी की 30 साल में जागती है, किसी की 40 में जागती है, किसी को लगन लगती है 50-60 साल की उम्र में सत्संग में रुचि जागती है, और किसी की 70 साल में जाके। और कुछ ऐसे होते हैं मरते मर जाएंगे लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं जागने वाला, वैसे के वैसे रहे। तो अगर आपके अंदर कुछ जागृति आई और आपकी लगन इधर लगी है तो ये धन्यवाद करो परमात्मा का कि उसने आपको चुना है, उसने आपको अपने राह पर लगाया है। किसी भी जन्म में कैसे भी आपने कुछ किया हुआ है, उसका परिणाम इस जन्म में आता जरूर है। महावीर स्वामी ने देखा कि अब ये लोग कुछ न कुछ बहाना करते ही रहेंगे। उन्होंने अपने कमरे में अपने को बंद किया और वहां ऐसे रहने लग गए कि किसी को यही पता ना लगे कब बाहर निकले, कब अंदर गए। किसी काम में कहीं भी सामने ऐसे ना आए, लोगों को यही पता ना रहे वो है भी या नहीं है। और जब पूरी दुनिया से अपने आप को अलग करते चले गए, कोई पूछे नहीं कि आज उठे हैं, गए हैं बाहर, कुछ काम किया नहीं किया, किसी को ध्यान ही नहीं रहा। जब देखा कि अब ये लोग मेरी तरफ से बेखबर हो गए हैं, तो एक दिन चुपचाप वन की तरफ चले गए और अपना आत्म स्वरूप जागृत कर लिया। पूरी दुनिया को जो कुछ अमृत उन्होंने दिया, अपने आप को जागृत करके ही। कितना भी आप अगर भगवान का रूप भी हो तो भी आपको अपने आप को जागृत तो करना ही पड़ता है, और अगर मनुष्य रूप में है तो भी आपको अपने अंदर की भगवत्ता को जागृत करना पड़ता है। जागृत करने के लिए कुछ न कुछ भक्ति सेवा जरूर करनी चाहिए। कभी न कभी किसी न किसी जन्म में आपकी भक्ति जागृत होगी जरूर। और अगर भक्ति करते जा रहे हैं तो अगला जन्म ऐसा मिल सकता है किसी अच्छे समृद्ध परिवार में, धर्मात्मा परिवार में जन्म होगा, भक्ति फिर जारी रहेगी। और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उससे अगला जन्म और बेहतर हो जाएगा। फिर आपकी जिंदगी में वैसे सुख सुविधा भी होगी और फिर भक्ति साथ में जारी होगी। और फिर एक समय ऐसा हो जाएगा कि आप भी तपस्या करते करते परम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस मार्ग पर चलने से घाटा नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि किसी की यात्रा कुछ जन्मों तक जाती है, किसी की यात्रा एक जन्म में ही पूरी हो जाती है। तो अनेक जन्मों के द्वारा भगवान कहते हैं परम गति की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी जन्म में नहीं हो सकती, हो सकता है इससे पहले आपके जन्म ऐसे बीते हों जिनमें आपने कुछ तपस्या की है, बस इस जन्म का एक झटका लगना बाकी है। तो अपनी भक्ति, अपना नियम लगातार निभाते रहिए, उसको छोड़िए नहीं। अगर आपकी भक्ति लगातार चलती रही, अब आप लोग सोचेंगे कि क्या घर परिवार के काम छोड़ के भक्ति में लग जाएं? नहीं, जो आप काम करते हैं उस कर्म को भक्ति बनाइए। जैसे आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठते हैं ना अपनी दुकान में बैठे हैं, तो दुकान में या ऑफिस में काम करते करते अपने कर्म को भगवान की भक्ति बना लीजिए। क्या करना होगा? जैसे कुर्सी पर आकर बैठे, पहले 1 मिनट आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर लो कि ये मेरी कर्म भूमि है। भगवान से कहना कि प्रभु मेरे अंग संग रहना, मेरा कर्म ही पूजा बन जाए,
मैं अपने कर्म को इस तरह से करूं, मेरा कर्म यादगार बने और मैं अपने कर्म के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा करूं। रोजी रोटी कमा रहा हूं तो जरूर कमाऊं, लेकिन उसमें पाप न कमाऊं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, तो अपना कर्तव्य बखूबी निभाऊं और भगवान से कहना मेरे मन में शांति देना, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देना, मेरे हृदय में प्रेम देना, दुखियों के प्रति करुणा देना और अशक्त लोग, जो कमजोर लोग हैं, उनकी सहायता करने की ताकत देना। मैं यहाँ बैठे बैठे अपने कर्म के द्वारा प्रभु आपसे जुड़ा रहूं, ऐसा कह करके शुरुआत करिए, तो आपका कर्म पूजा बन जाएगा। जैसे ऑफिस से, अपने दुकान से अपने घर की तरफ जाओ, तो एक बार मन मन में आधा ही मिनट लगना है, भगवान को धन्यवाद करो, आज की ड्यूटी पूरी हुई, आज की नौकरी पूरी हो गई, आपकी नौकरी पूरी कर ली। भले दुकान में बैठते हो, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, तो भी कहना भगवान की नौकरी तो कर ही रहे हैं, आज की ड्यूटी पूरी हुई। कुछ कमियां रही हों तो प्रभु माफ करना, कल से और बेहतर हो सकूं। और अब अपने प्रेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं। प्रेम मंदिर मतलब अपने घर में। और जब अपने घर की तरफ जाएं तो हो सकता है बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दबाव दिमाग में होगा, लेकिन आप ये भरोसा करो कि जिस मालिक ने आज तक आपकी रक्षा की है, जिसने आज तक सहारा दिया है, वो आगे भी सहारा देगा। मैं उसके सहारे के साथ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी चिंताएं अपने भगवान पर छोड़ता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने घर की तरफ जाओ। लेकिन जब घर में प्रवेश करो तो कितना भी दबाव तनाव क्यों ना हो, उस मंदिर में प्रवेश करते हो, क्योंकि वो आपका रिश्तों का मंदिर है, आपका प्रेम का मंदिर है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, शांत होकर घर में प्रवेश करो। ये नहीं सारी दुनिया में तो सीधे बन के रहें और घर में घुसते ही टेढ़े के टेढ़े और घर में गुस्सा दिखाना शुरू करें। नहीं, प्यार से घर में जाइए, क्योंकि घर के लोगों को आपके रिश्ते से प्यार है। अगर हम अपने घर को अपना प्रेम मंदिर समझें और एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें, तो इस घर को देशी विदेशी कीमती चीजें भरकर खुशहाल नहीं किया जा सकता। सुंदर व्यवहार अपनाकर प्रेम पूर्ण करके ही अपने घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। प्यार हो जिस घर में, झोंपड़ी में भी रहना आदमी, वो झोंपड़ी भी अच्छी लगती है। और अगर महल हो और उसमें कलह कलेश, उतना ही बड़ा नरक। तो जब आप अपने ऑफिस में थे, पूजा पाठ, कोई ऐसे नहीं वहां अगरबत्ती लेकर और घंटा घड़ियाल लेकर वहां आप कीर्तन करने, ढोलक भी ले लें, मंजीरा ले लें, ढोलक बजा बजा के कीर्तन करें और कहें मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूं। नहीं, आपको केवल आधे मिनट में ही प्रार्थना करके शुरुआत करनी है। आधे मिनट में ही प्रार्थना करते हुए अपने कार्य को बंद करके अपने घर की तरफ आओगे। और घर में जब प्रवेश करें तो उस समय अपने चेहरे को थोड़ा ठीक कर लें और प्रसन्न होकर घर में प्रवेश कीजिए। हो सकता है आप तनाव में हो, दुखी हो, परेशान हो। सबसे ज्यादा तो पढ़ने का काम महिलाएं करती हैं। पुरुष के चेहरे को, पति के चेहरे को देखते समझ में आ जाता है कि आज खुश हैं, परेशान हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, क्या है। जब दोनों एक दूसरे के चेहरे को पढ़ना सीख जाए ना और एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाएं, समझ लीजिए बस वहीं से आपके प्रेम मंदिर का वो सुंदर रूप शुरू हो गया, जिसमें आके आदमी को चैन मिलता है। पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, जब आदमी अपने घर में आके प्यार से बैठता है ना, शांति से बैठता है अपनों के साथ, तो जो सुख शांति वहां है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। अपने घर से बढ़कर कुछ भी सुखदायी नहीं है। और एक बात और, ये जो प्यार है ना आपका, इसमें एक दूसरे के सामने ऊंचा बोलकर या जताकर मैंने ये भी किया, ये भी किया, अपने प्यार को खराब नहीं करना चाहिए।
सब कोई एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है ना। एक माँ जब बच्चे को पालती है, देखिए कितना कुछ करना पड़ता है उसको। पुरुष को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन जैसे सोते सोते को एक कोई जगा दे, बच्चा तो यही करता है ना। शिवाजी ने जब अपनी माँ से कहा था ना, जीजा आई से, कि माँ मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के अगर उसके जूते बनाऊं और आपको पहनाऊं तो आपका कर्जा तब भी नहीं चुका पाऊंगा। जीजा माता ने कहा कि इस तरह से कर्जे नहीं चुकते बेटा, क्योंकि जो तुम चमड़ी अपनी उतारोगे वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो माँ के शरीर से ही तो तुम्हारा शरीर बना है, तो माँ की चमड़ी ही उतारोगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। फिर मैं कैसे तुम्हारा कर्जा चुकाऊं। जीजा माता कहती है अपने माँ को समझो, उसके हृदय को समझो। माँ का फर्ज माँ कैसे पूरा करती है। उसने कहा कि आप समझाना मुझे। और शिवाजी वहीं माँ के पलंग पे ही लेट गए, थके हुए थे ना। और माँ वो भी थोड़ा करवट लेकर के लेट गई, और जैसे माँ को नींद आई, शिवाजी उठने लगे। सोचे कि अगर मैं अभी उठता हूं तो माँ ना हिल जाए, तो फिर से लेट गए। और माँ जैसे ही देखती है बेटा फिर से लेट गया और थोड़ी सी नींद आ गई इसको, तो पानी का गिलास लेकर के आई और ला करके उसके शरीर पर डालकर और फिर लेट गई। अब बेटा उठकर कहता, माँ ये क्या है। माँ क्या कहती है कि जरा सोच के देख के माँ को कैसे समझा जा सकता है। तो उन्हें कितनी बार बचपन में सोते सोते बिस्तर गीला किया था, और कितनी बार गीला करने के बाद तो रोया, और माँ ने सूखी जगह तुझे सुला करके खुद गीले पर सो गई, और जैसे फिर नींद आ गई तो फिर उठ के बैठ गया, रोने लग गया। तो मैंने कितनी नींदें कुर्बान की। अब वो पूछते हैं माता क्या समझाना चाहते हैं, कि मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एक माँ कितनी तो नींद अपने बच्चे के ऊपर कुर्बान करती है। एक माँ अपना कितना सुख अपने बच्चे के लिए कुर्बान करती है, और उसको चैन इसी बात पर मिल जाता है कि चलो मेरी नींद खराब हुई, मेरे बच्चे को तो नींद आ गई ना, चलो मुझे दिक्कत हो गई, मेरे बच्चे को तो आराम मिल गया। जो अपने बच्चे की खुशी देख करके खुश होती है, उस माँ का अंदाज कोई नहीं लगा सकता कि माँ का कर्तव्य कितना बड़ा होता है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता दुनिया में है तो सबसे पहले माँ का रिश्ता है, जिसमें भगवान का रूप दिखाई देता है। हरि सिंह नलवा इतना बड़ा योद्धा था, उसकी माँ ने भी उसको ऐसे समझाया था। माँ ने तो अनेक अनेक रूपों में समझाया। एक टोडरमल राजा थे राजस्थान में, माँ से बहुत प्यार करते थे। माँ ने उसको अपना फर्ज समझाया कि माँ का फर्ज क्या होता है, माँ कैसे निभाती है, कैसे रखती है, कैसे बच्चे पालती है। तो राजा पूछता है कि माँ ये सब किस लिए बताना चाहते हो। कि इसलिए बताना चाहती हूँ कि प्यार क्या होता है। प्यार में त्याग चलता है, कुर्बानी चलती है, और बदले में कुछ भी नहीं मांगा जाता। तो जब टोडरमल को सब समझ में आ गया, तो वो अपनी बूढ़ी माँ के पास हर दिन जब अपने युद्ध से या बाहर से लौटता था, तो बूढ़ी माँ के पास में उसके पलंग के पास नीचे बैठा करता था, घुटनों के ऊपर हाथ रखकर माँ के, और नीचे जमीन पे बैठ जाता था और माँ के पांव दबाने की कोशिश करता था। तो माँ उसको टोडरमल नहीं बोलते थे, टोडू। आ गया मेरा बेटा टोडू। और टोडू तो नाम अजीब लगता है ना, लेकिन माँ के लिए तो प्यारा नाम है। वो टोडू कहकर बोले। एक दिन माँ मर गई।
अब राजा इतना रोया, कई दिन हो गए रोते रोते। सब समझाए कि 90 साल की मां चली गई है, वो क्यों रोते हो? बोले वो आवाज, प्यार भरी आवाज जो मुझे देखकर पूछती थी, मेरे बेटे कुछ खाया पिया नहीं? और जब मैं कहता था मैंने ये राज्य जीत लिया, इतना खजाने में पैसा आ गया हमारे, तो मां कहती थी बेटा तेरा शरीर इस लायक रहना चाहिए कि तू अपने कमाई का आनंद ले सके। इस कोशिश में मत लग कि तेरा खजाना बढ़ जाए, इस कोशिश में लग कि तेरा शरीर इतना स्वस्थ रहे कि तू दुनिया का आनंद ले सके। तेरी मां तेरी सेहत को देखना चाहती है, तेरे खजाने से खुश नहीं होती। खजाना तो सब कोई भर लेते हैं अपने पास। कि मेरी मां मुझे बोलती थी बेटा सबसे बड़ा खजाना सेहत। फिर कहते थे इससे भी बड़ा खजाना प्यार। अपने बच्चों के लिए टाइम देता है? अगर टाइम देता है और प्यार जताता है तो तेरे पास सबसे बड़ा खजाना। और फिर कहती थी तो खुश रहता है ना, ये उससे भी बड़ा खजाना। और अगर तू खुश नहीं रहता तो इसका मतलब है कि तेरा खजाना बेकार। और फिर कहती थी देख बेटा चैन की नींद सोता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। जिसको रात को चैन की नींद आ जाए और सवेरे जागे और चेहरे पर प्रसन्नता हो, वो दुनिया में सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है, भाग्यशाली इंसान है। बेटा सबसे बड़ा खजाना सेहत। फिर कहते थे इससे भी बड़ा खजाना प्यार। अपने बच्चों के लिए टाइम देता है? अगर टाइम देता है और प्यार जताता है तो तेरे पास सबसे बड़ा खजाना। और फिर कहती थी तो खुश रहता है ना, ये उससे भी बड़ा खजाना। और अगर तू खुश नहीं रहता तो इसका मतलब है कि तेरा खजाना बेकार। और फिर कहती थी देख बेटा चैन की नींद सोता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। जिसको रात को चैन की नींद आ जाए और सवेरे जागे और चेहरे पर प्रसन्नता हो, वो दुनिया में सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है, भाग्यशाली इंसान है। तो मुझे कहती थी खजाना बढ़ा लिया, लेकिन मां के लिए खजाना ये है। टोडरमल कहता है आज मां नहीं रही तो याद आ रहा है कि ये बोलने वाला गया दुनिया से। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ी प्रसिद्धि थी, बहुत कुछ था, लेकिन वे लोग अपनी मां से बहुत लगाव रखते थे, जिसका परिणाम यह था कि मां का आशीर्वाद पाया तो उनके जीवन में और धन्यता आई। आपकी खुशहाली आपके परिवार से है। थोड़ी देर ही बैठिए, टेलीविजन बंद करके, टीवी देखते देखते, या तो टीवी सारे इकट्ठे देखो। आजकल तो ये भी मुसीबत है, इकट्ठे देखते ही नहीं है, सबके कमरों में अपना अलग अलग लगा हुआ है। बुजुर्ग आदमी सांप बिच्छू देख रहा है बैठा हुआ, छोटे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, जवान बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, बहू जो है सीरियल देख रही है, हाथ में रुमाल लेके आंसू पहुंच रहे हैं। सब अपना अपना अलग देख रहे हैं। इकट्ठे बैठने का कोई मौका किसी के पास नहीं है, कोई किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं हो सके तो थोड़ी देर टीवी बंद करके इकट्ठे बैठो, खुद ही टीवी बन जाओ, खुद ही आपस में बातचीत करो, खुद ही हंस बोल लो। चार्ली चैपलिन इतना बड़ा अभिनेता था ना, महान स्टार था वो, अपने टाइम में बड़ा नाम कमाया उस आदमी ने। बहुत पैसे हो गए ना जब उसने अपनी मां से कहा आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। तो मां ने उसको देख के कहा कि बेटा ये देख लेना कि
कहीं पैसा इकट्ठा और नाम इकट्ठा करने में उम्र ना बीत जाए, क्योंकि वो उम्र जिसमें जिंदगी का सुख लिया जाता है, अगर वो निकल गई और तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तो दवाई के लिए पैसा काम आए तो किस काम का। बेटा पैसा कमाना, नाम भी कमाना, लेकिन सोचना कि बदले में क्या खो रहे हो। अगर सेहत, चैन, शांति सब खोकर पा रहे हो, तो जो पा रहे हो, जो प्राप्त कर रहे हो, वो बहुत कीमती नहीं है। कीमती को खोकर गलत चीजें इकट्ठी कर रहे हो। चार्ली चैपलिन कहता था कि मुझे मेरी माँ जो शिक्षा देती थी वो बड़ी से बड़ी किताबों ने नहीं दी, क्योंकि असली ज्ञान तो यही है, आपका घर परिवार, इसमें सुख शांति रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपने ऑफिस से अपने घर में जाओ, तो उस समय घर में प्रवेश करते समय सोचो कि ये हमारा प्रेम मंदिर है, इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और अपने घर वालों को कौन सा गिफ्ट देना? वक्त का, समय का गिफ्ट देकर देखिए। अपना वक्त दो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनों के साथ, थोड़ी देर बैठो तो सही। जो कुछ उस समय आप महसूस करेंगे, आपके बच्चे भी जो महसूस करेंगे, उसका कोई मुकाबला नहीं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वक्त कटता नहीं और आप अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको छोड़ के अलग हो गए। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर जो जिनके माँ बाप रहे तो यहाँ रहे हैं और वो विदेश में हैं, लेकिन अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूँ जिसके माँ जो है ऋषिकेश में आश्रम में रहती है। माँ थोड़ी बीमार हुई, अपने चार्टर्ड प्लेन करके अमेरिका से सारा परिवार महीने भर के लिए माँ के पास। और बाद में पता लगा कि माँ जो है थोड़ी थोड़ी ठीक तो हो गई है, लेकिन इनके पास किसी को रहना चाहिए। तो तीनों बेटों ने अपनी जिम्मेदारी लगा ली, 1 महीना तू रहेगा, 1 महीना मैं रहूंगा, 1 महीना तुम रहोगे, ऐसे बदलते रहेंगे। और माँ से कहते हैं माँ तू अमेरिका चल, बोले मैं तुम्हारे अमेरिका में नहीं जाऊंगी, तुम अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ आ नहीं सकते। बोले माँ सब छोड़ के आ जाएंगे। जब उन लोगों से पूछा कि अमेरिका में रहते हुए माँ का इतना ध्यान, कहते हैं कि कुछ तो लोग वहां जाके अपने माँ बाप को और अपने देश को भूल जाते हैं, लेकिन जिनका नसीब ही बना हो माँ के आशीर्वाद से, वो कैसे भूल सकते हैं। हमारे पास तो सारी कृपा ही हमारी माँ की है कि रोज तो फोन से वीडियो कॉल करके हम लोग, कैमरा ऐसा लगा रखा है उनके कमरे में, नौकर आके दबा देता है, माँ सामने बैठी रहती है, आवाज आती रहती है, हम माँ को देखते रहते हैं, वहीं से डांटती रहती है हमको। हमारा चेहरा स्क्रीन पे दिखाई देता रहता है, हम माँ का चेहरा वहां स्क्रीन पे देखते रहते हैं। बात तो रोज होती है। तो क्या डांटती है? बोले डांटती वही है, खूब बिजी कर लिया अपने आप को, एक्सरसाइज की, बच्चों को टाइम दिया, भगवान की पूजा की, बच्चों के साथ कौन सी बात की, उनको संस्कार दिए, उनको कुछ सिखाया। तो हमने पूछा कि क्या माँ क्या कहती है? बोले वही जो उसने हमको सिखाया था कि बच्चों को ऐसे सिखाओ। मैंने कहा आप लोगों को क्या सिखाया उन्होंने? बोले हम छोटे थे, हमारी माँ टीचर थी, तो सुबह उठते हमको कहती थी, पहले खुद नमस्कार करती थी बच्चों को जगा के, नमस्कार बोलो बेटा, नमस्कार बोलो, नमस्कार बोलो, भगवान का धन्यवाद करो, दिन निकल आया है। और फिर कहती थी उठ के अपना बिस्तर खुद तैयार करना है, अपनी चादर समेट के रखनी है, अपनी चीजें संभाल के स्नान वगैरह करके अपना बस्ता, अपना बैग, स्कूल बैग खुद तैयार करना है। हमसे सब काम करवाती थी और हम बोलते थे माँ, सबकी माँ तो ऐसे नहीं करती,
बोले तुम्हारी माँ थोड़ी कठोर है, नहीं सीखोगे, दूसरों पर डिपेंड करते रहोगे, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहती थी अपना नाश्ता किचन से लो, प्लेट में डालो और जाकर डाइनिंग टेबल में टेबल पर रख करके सबके साथ खाओ, तीनों भाई इकट्ठे बैठो। कि हम तीनों भाई जब इकट्ठे बैठते थे फिर कहती थी पहले थैंक्स करो भगवान को जिसने हमें ऐसा शरीर दिया, अच्छे से भोजन कर सकें, धन्यवाद करो इस भोजन के लिए, और अपनी माँ को भी थैंक्स करो, उसने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। तो सारे बच्चे थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। और माँ वहीं सिर पे पल्ला रख के खड़ी होती थी, हंसती भी थी, डांटती भी थी, हमें उंगली करती रहती थी ऐसे कि उसके बाद जैसे हम खा लेते थे तो फिर कहती थी प्लेटें उठाओ अपने और किचन में रखो, और अगर जल्दी नहीं है तो अपनी अपनी प्लेटें खुद धो। खुद धोते थे हम लोग कि हमारे घर में नौकर चाकर थे लेकिन माँ सिखाती थी, और जब हम लोग कहीं जाते थे तो माँ हमें आगे करती थी और कहती थी छोटे वाले को आगे करो, टिकट ये लेगा। तो छोटा सा बच्चा, उसको टिकट लेना नहीं आता, क्योंकि बस में बैठना या ट्रेन में बैठना तो माँ खिड़की के पास ले जा करके गए, हाथ ऊपर करो और बोलो कि यहाँ का टिकट चाहिए मुझे, और टिकट को चेक करो ठीक है नहीं है, पैसे का हिसाब करो। कि हम पूछते थे माँ ये क्या करा रही है, तो तब कहती थी ये लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व शक्ति, ये आज सीख लोगे तो बड़े होकर के दुनिया के अंदर लीडर बन करके जियोगे, नेतृत्व दोगे। और अगर अभी दूसरों का मुंह ताकते रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे। कि हमें जो कुछ बनाया हमारी माँ ने बनाया, हमें सिखाया उसने कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना। रात को सोना होता था तो प्रार्थना करके सोते थे, और जब दोनों हाथ जोड़ के हम थैंक यू गॉड कहते थे उस समय माँ कहती थी दिल से बोलो इतना कुछ दिया भगवान, सबके लिए धन्यवाद। कि एक एक चीज सिखाई उसने, क्योंकि वो हमारी माँ हमारी गुरु है, उसने नसीब बनाया हमारा। इसलिए हम लोग जब माँ कहती मैंने तो रहना यही है हरिद्वार में, आश्रम में ही रहना है, तो हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था कर दी रोज माँ को देखना है, और माँ वहीं से फोन से डांट मारती है क्योंकि नौकर आएगा तो वो स्विच ऑन करता है टीवी का, और इधर से हम लोग, हमारा सोने का टाइम हो रहा है, इधर माँ के जागने का टाइम हुआ। अमेरिका में भारत में जो अंतर है ना, तो उस समय हम लोग माँ के सामने जब बैठे तो बड़े बड़े को भी डांटते, और हमारे छोटे छोटे कि हम लोग, हमारे बच्चे आगे बड़े हो गए, और एक बेटे का तो बेटा हो गया, तो वो भी दादाजी को डांट पड़ती हुई देखता है कि परदादी जो है डांट मार रही है, तो वो हंसता है, और जब हंसता है तो हम लोग सामने बैठकर कई बार महसूस करते हैं, माँ को बोल देते हैं अब तो हम ज्यादा बड़े हो गए माँ, अब मत डांटा कर, इतना बड़ा नहीं हुआ तो कि डांटना मारी जा सके तुम्हें। माँ के सामने सब छोटे होते हैं। कि ये सब वो है जिसकी कीमत दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। जब आप अपने माता पिता को ऐसे मान देंगे और अपने घर में जब इस तरह से प्रवेश करेंगे, इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करोगे, इकट्ठे बैठ के पूजा करोगे, तो बात ध्यान रख लीजिए आपका घर मंदिर बन जाएगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्म योग दुनिया छोड़ के कहीं कोने में बैठकर दुनिया के किया जाएगा। कर्म योग तो जो आप दुनिया में काम कर रहे हैं उसी में योग करना है, जोड़ लेना भगवान को, अपने अंदर की भावनाएं परमात्मा से जोड़ लेनी है। तो लगातार का प्रयत्न आपको ब्रह्म गति से जोड़ देगा, सदगति से जोड़ देगा, और आपकी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में भगवान किसी न किसी तरह से तार जोड़े ही रखेगा। सत्संग मिलता रहेगा, गुरु का संग मिलता रहेगा, धर्म मिलता रहेगा, भक्ति मिलती रहेगी, माला चलती रहेगी, दुनिया के फर्ज भी पूरे होते रहेंगे, आपकी भक्ति भी चलती रहेगी। इसलिए इस रास्ते पर जो चल पड़ा
उसका कल्याण ही कल्याण है, उसका किसी भी तरह से बुरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कहूँगा, बनाओ अपने नियम। जो भी काम करें, अपनी किचन को भी अपने भगवान का मंदिर बना लो। मतलब अपना भोजन बनाते बनाते भी महसूस करो भगवान का प्रसाद तैयार हो रहा है, मंत्र पाठ करते करते। नहीं तो कोई ऐसा यंत्र लगा लीजिए, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जिसमें आप तरह तरह के भजन डाल के रखें, भजन चल रहे हैं और इधर आप भोजन बना रहे हैं। और जब आपका भोजन बनता है तो पहले अग्नि को जिमा दें, थोड़ा सा मीठा लगाकर रोटी पर एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए, गौग्रास निकाल लें। नियम है ना, आपकी आई हुई कमाई धर्म में लगेगी। आपकी पहली रोटी जो बनेगी देवताओं को अर्पित होगी, उसके बाद सारा भोजन अमृत प्रसाद बन जाएगा। उसे खाने दो घर के लोगों को, सबका हृदय पवित्र बनेगा। उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जिस घर में कोई भी धर्म भक्ति करने वाला परिवार का सदस्य है तो उसकी भक्ति के कारण पूरे घर का वातावरण बदलेगा जरूर। इसलिए नियम बनाइए आप। ये आपका जाप, ये आपका पाठ, घर के बाहर तुलसी, आंगन में हो तुलसी, और घर के अंदर आपका सबकी मालाएं अलग अलग, सबके आसन अलग अलग। अपना अपना आसन बिछाया करें और एक पीत वस्त्र कंधे पर डालकर हाथ में माला लेकर जाप करने बैठो। हर एक चीज के लिए ड्रेस अलग होती है। सोने की ड्रेस अलग है, पार्टी ड्रेस अलग है आपके पास, तो भगवान की ड्रेस भी तो होनी चाहिए ना। भगवान की भक्ति करने की ड्रेस अलग रखो। वो पहनने का मतलब ये होता है आप भगवान की ड्यूटी पर आ गए, भगवान सबसे बड़ी गवर्नमेंट की ड्यूटी पर आ गए। जैसे उस ड्यूटी पर बैठोगे अपने आप को फील करोगे भगवान के कर्मचारी बन गए। अब तो सिर्फ भगवान का ही भजन करना है। पुलिस वाला पुलिस की वर्दी पहनते ही एकदम रोब आ जाता है ना, आप भगवान की वर्दी पहन के बैठा करो, रोब आ जाना चाहिए आपके अंदर, पूरा लगना चाहिए कि हाँ आप भगवान के चरणों में हैं, रंग जाओ उसी के रंग में। तो थोड़ा थोड़ा चेंज लाइए। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कौन से योग के द्वारा आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना जरूर। तो आपसे कहना चाहता हूं, प्रयत्न करते जाइए। लगातार का यत्न भगवान से जोड़ेगा जरूर, और इसी से हमारे पाप ताप शुद्ध होंगे। और जो एक बात आपसे मैंने कही थी कि वो शुकर नदी में स्नान करने के बाद वो देव पुरुष बन गया, तो प्रायश्चित की गंगा में हर कोई डुबकी लगाए। आंख से जो आंसू बहते ना, पश्चाताप के आंसू, जिसमें आदमी ये कहता भगवान जो हो गया हो गया, अब नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हो रहा हूं। जब आप ये संकल्प करते हैं तो बस उसी समय समझ लीजिए, कितने भी मलिन आप रहे हों, आपके अंदर देव पुरुष वाला रूप जाग जाता है, आपके अंदर दिव्यता शुरू हो जाती है। इसलिए प्रायश्चित, पश्चाताप बहुत बड़ी गंगा है, उससे बड़ा तीर्थ नहीं है। पछतावा हो जाए आदमी को तो कहे नहीं क्या।